गुड इवनिंग एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या होती है? स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस हमारी लाइफ में स्ट्रेस एक साइलेंट किलर की तरह है। साइलेंट किलर मतलब एक तरीके से बंदे को वो मार है, किलर है, मार तो रहा है अंदर से, पता नहीं लग रहा, धीरे धीरे वो बंदे को ख़त्म कर देगा। ठीक है। स्ट्रेस है ना, उसके द्वारा हमारे अंदर बहुत सारे फिजिकल इलनेस भी आती है, जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, और इसके द्वारा कैंसर वगैरह भी होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। नेक्स्ट है रिलैक्सेशन टेक्निक्स। सबसे पहले हम टेक्निक्स के बारे में पढ़ते हैं जिसके द्वारा हम स्ट्रेस है उसको मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले टेक्निक है रिलैक्सेशन टेक्निक्स। रिलैक्सेशन टेक्निक्स मतलब बॉडी को रिलैक्स करना। रिलैक्स आप कैसे करोगे बेटा? जब रिलैक्सेशन टेक्निक की बात आती है तो हम जो हमारा लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है, जैसे पैर है, पैरों से स्टार्ट करते हैं रिलैक्सेशन और अपर पार्ट तक जाते हैं, धीरे धीरे फेशियल वगैरह जो मसल्स हैं उनको भी अपन रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। डीप ब्रीथिंग का यूज करते हैं अपन, प्लस रिलैक्सेशन। जब हम रिलैक्सेशन मिल रही है ना, जब हमारे बॉडी को रिलैक्स किया जा रहा है, तब हम डीप ब्रीथिंग लेते हैं। किस लिए? ताकि हमारी जो मसल्स है वो रिलैक्स हो जाए और हमारा माइंड है ना वो रिलैक्स हो जाए और हमारी बॉडी भी रिलैक्स हो जाए, ताकि हमें स्ट्रेस है उससे रिलीफ मिल जाए। सेकेंड है मेडिटेशन। मेडिटेशन टेक्निक्स क्या होता है? मेडिटेशन करना मतलब ध्यान करना, किसी चीज़ पर ध्यान देना। जैसे आपने किसी एक मतलब एक वर्ड का उच्चारण कर लिया, जैसे ओम, या फिर कोई और वर्ड या कोई पॉइंट को देख रहे हो, आप किसी चीज़ पर ध्यान लगा रहे हो, ताकि आप है ना जो जो चीज़ें आपको पता है, जो जो चीज़ें आपको स्ट्रेस दे रही है, जो चीज़ें आपका ध्यान भटका रही है, उन चीज़ों से आपको क्या कर दे, आप अनअवेयर हो जाओ और आप अपने कॉन्शियस लेवल पर क्या करो, ध्यान दो, अपने आप के ऊपर ध्यान दो, ताकि स्ट्रेस है वो आपकी लाइफ से चला जाए। नेक्स्ट टेक्निक है बायोफीडबैक। बायोफीडबैक एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है जिसके जो हमारे स्ट्रेस को क्या करता है, कम करता है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझते हैं आप बायोफीडबैक। बायोफीडबैक के 3 स्टेप्स होते हैं। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एक बंदा है जिसको क्या है, बीपी की प्रॉब्लम है। थोड़ी सी घर में बात हुई, थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा हुआ, उसको किसी ने कुछ बोल दिया, उसकी क्या है, बीपी हाई हो जाना। ठीक है। उसका बीपी को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा खुद की एक्टिविटी से। कि तुझे कोई बंदा ये बात बोलता है तब तेरा बीपी हाई होता है, तुझे घर में कोई कुछ भी बोलता है तेरा बीपी हाई हो जाता है। ठीक है। उसके बाद हमें पता चल गया, हम अवेयर हो गए भी मेरा बीपी किस कारण से कम हो रहा है, किस कारण से ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद अपन सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। वो बीपी, मैं अपना बीपी कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, उसने एक दिन देखा कि अगर मैं अपने बच्चे के साथ खेलता हूँ ना तो मेरा बीपी कंट्रोल आ जाता है बिना दवाई खाए भी। या सपोज करो उसने देखा कि मैं अगर सॉन्ग सुनता हूँ या बाहर फ्रेंडों के साथ चला जाता हूँ, फ्रेंड्स के साथ घूमने, तो मेरा बीपी कंट्रोल आता है। कंट्रोल करने की टेक्निक आ गई उसके पास। थर्ड होती है ट्रांसफरिंग। ट्रांसफरिंग मतलब अब उसका दोबारा से घर में कोई बात हुई, दोबारा से कोई ऐसी सिचुएशन आई, उसका बीपी फिर से हाई हुआ या लो हुआ, उस टाइम वो सेम चीज़ को दोबारा से अप्लाई करेगा अपनी लाइफ में और उसका बीपी कंट्रोल रहेगा। ठीक है। ये होती है बायोलॉजिकल एस्पेक्ट के लिए। अपन सीबीटी में कोग्निटिव एस्पेक्ट के लिए भी पढ़ेंगे बेटा। ये बायोलॉजिकल एस्पेक्ट के लिए सबसे पहले आप अवेयर होगी कि आपको फिजिकल प्रॉब्लम क्या हो रही है, फिर आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे भी किस चीज़ के द्वारा वो कंट्रोल हो रही है। उसके बाद ट्रांसफरिंग करोगे, जिस चीज़ से वो कंट्रोल है उसको लाइफ में बार 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 यूज करोगे। नेक्स्ट है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन क्या होता है? विजुअलाइज करना, किसी चीज़ की इमेजिनेशन करना, इमेजेस फिट करना। सपोज करो कल आपको क्लास में कोई टॉपिक प्रिपेयर करके लाना है और आपको पढ़ाना है। सपोज करो आपको होमवर्क मिला है। ठीक है। अब आप पढ़ा सकते हो? नहीं पढ़ा सकते। कब तक? जब तक आप विजुअलाइज नहीं करोगे उस चीज़ को। अब आपकी हैबिट नहीं है पढ़ाने की, आपको टॉपिक आपको अच्छे से आता है, लेकिन आपको सारे बच्चों के सामने खड़े होकर उस टॉपिक को पढ़ाना है, बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम चांस हो जाएगा आप परफेक्ट पढ़ा पाओ बिना डरे। लेकिन जब आप इस चीज़ को विजुअलाइज करो, विजुअलाइज करने का मतलब है इस चीज़ को इमेजिन करो कि आपके सामने क्लास भरी पड़ी है, उस अकॉर्डिंग आप उस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हो, माइंड में उस चीज़ को विजुअलाइज कर रहे हो पहले से, देन आपके लिए वो टॉपिक प्रिपेयर करना ईजी हो जाएगा और आपको जो स्ट्रेस हो रहा है ना वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है कोग्निटिव बिहेवियर टेक्निक। कोग्निटिव बिहेवियर टेक्निक किसने दी है बेटा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कोग्निटिव बिहेवियर टेक्निक्स में भी अपन ने क्या दिया है? 3 फेज दिए। कितनी? 3 मेन फेजेस दिए। सबसे पहले असेसमेंट, सेम वही चीज़ है। ये किस लिए थी? वो फिजियोलॉजिकल के लिए। ये किस लिए है? वो ये हमारे अंदर जो इरेशनल थॉट्स आते हैं ना, जो गलत बेतुके बेफालतू के थॉट आते हैं, मैं कहीं मर ना जाऊं, मुझे कोई बीमारी ना हो जाए, मुझे वो बंदा कभी धोखा ना दे दे, मुझे वो कभी मार ना दे, वो इरेशनल बेफालतू के बेकार से थॉट आ रही है, उनको ठीक करने के लिए कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का यूज़ किया जाता है। इसमें मेन 3 पॉइंट है।
असेसमेंट, असेसमेंट मतलब असेस करना, खुद को पहले असेस करेगा कि मेरे अंदर कौन से नेगेटिव थॉट आते हैं, किस थॉट को मुझे क्या करना है, चेंज करना है, कौन से इरेशनल थॉट आ रहे हैं। ठीक है, इरेशनल थॉट बेटा बहुत सारे लोगों में आते हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, आप अब उस थॉट को मतलब जो स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करने की टेक्निक्स अपनाओगे। अब वो थॉट आ रही है, अब वो थॉट आ रही है, उस टाइम आप खुद के लिए कोई टेक्निक अपनाओगे। जैसे आपने खुद को एक तरीके से कोई भी पेंटिंग वगैरह बनाने में क्या कर लिया, खुद को मसरूफ़ कर लिया। ठीक है, खुद उसमें बिजी हो गए, अब पेंटिंग बना रहे हो, पेंटिंग बना रहे हो, आपका सारा ध्यान जो थॉट आ रही है वो खत्म हो गए, आपकी खुद की क्रिएटिविटी पे चला जाएगा। ठीक है, समझ रही हो बेटा। अब उसी चीज़ को लास्ट आपका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब होता है उसी चीज़ को अप्लाई करना। बार बार जब भी आपको नेगेटिव थॉट आया, आप पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर दिया, मेहंदी मेहंदी लगाना किसी को पसंद है, मेहंदी लगाना पसंद स्टार्ट कर दिया, किसी को कोई गेम खेलना पसंद है, आपने वो गेम खेलना स्टार्ट कर दिया, आपका माइंड वहाँ बिजी हो जाएगा। जो इरेशनल थॉट है वो वहाँ से चेंज होगी, आपको जो जिस क्रिएटिविटी में आप जा रहे हो उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या होता है, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो ना तो आपकी हार्ट रेट भी ठीक रहती है, आपकी ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी अच्छी से ब्रीथिंग भी अच्छी रहती है, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहता है। ठीक है, और आपका वेट है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, साथ के साथ आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी अच्छा रहेगा। ठीक है, और आपका स्ट्रेस भी रिड्यूस हो जाएगा। वॉकिंग, स्विमिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्किपिंग, ये सारी की सारी एक्सरसाइज है जो आपको करनी है। ठीक है, आपको कम से कम, ये एमसीक्यू में कई बार पूछ लेते हैं बेटा, कम से कम हफ्ते में 1 वीक में 4 टाइम एक्सरसाइज करनी चाहिए। पर टाइम 30 मिनट की एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। समझ आया? तो थैंक यू बेटा, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।